नमस्ते। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, आपके दिलों में एक आग जलाने के लिए। एक ऐसी आग जो आपकी जिंदगी को बदल दे। एक ऐसी आग जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे। आज का मेरा संदेश बहुत साफ है। जिंदगी बदलनी है तो अभी उठो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी अभी तक वैसी क्यों नहीं बनी जैसी आपने सपने में देखी थी? क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे लेटे सोचा कि यार, मैंने तो बहुत कुछ करना था, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सबके मन में ये सवाल आते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि अब तक क्या हुआ, सवाल ये है कि अब आप क्या करने वाले हैं। आज मैं आपसे 5 मिनट की इस यात्रा में शामिल होने की गुजारिश करता हूँ। ये वो 5 मिनट होंगे जो आपके अंदर की उस चिंगारी को जगा देंगे जो शायद कहीं दब गई है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम साथ मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा बदलने की बात करेंगे। सपनों का पीछा क्यों छोड़ दिया? दोस्तों, जब हम बच्चे थे तो हमारे सपने कितने बड़े होते थे, याद है? कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता मैं दुनिया घूमूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए उन सपनों का क्या हुआ? वो कहीं गुम हो गए। क्यों? क्योंकि जिंदगी ने हमें डराना शुरू कर दिया। समाज ने कहा सपने तो ठीक हैं, लेकिन पहले नौकरी पक्की करो। परिवार ने कहा सपने तो ठीक हैं, लेकिन पहले जिम्मेदारियां निभाओ। और धीरे धीरे हमने अपने सपनों को दबा दिया। हमने सोचना शुरू कर दिया कि सपने तो बस बच्चों की बातें हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, सपने बच्चों के नहीं, जिंदगी जीने वालों के होते हैं। सपने वो ईंधन हैं जो आपकी जिंदगी को रॉकेट की तरह आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अपने सपनों को छोड़ दिया है, तो आज मैं आपसे कहता हूँ, उन्हें वापस लाओ। वो सपना जो आपको रातों में सोने न देता था, वो सपना जो आपके दिल में आग जलाता था, उसे फिर से जगा दो। लेकिन सपने देखना ही काफी नहीं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत चाहिए, हिम्मत चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अभी उठने का जज्बा चाहिए। डर को कैसे हराएं? दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दुश्मन की जो हमें हमारे सपनों से दूर रखता है। उसका नाम है डर। डर कि कहीं हम फेल न हो जाएं। डर कि लोग क्या कहेंगे। डर कि हमारा समय निकल चुका है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या डर के आगे झुकने से आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी? नहीं ना। तो फिर डर को अपने ऊपर हावी क्यों होने दे रहे हो? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक जवान लड़का था जिसका सपना था कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बने। लेकिन हर बार जब वो कुछ नया शुरू करने की सोचता, उसका दिमाग कहता, अरे तू तो अभी छोटा है, तुझे क्या पता बिजनेस कैसे चलता है, कहीं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। वो डर के मारे कुछ करता ही नहीं था। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने डर को हराएगा। उसने छोटे से शुरू किया, एक छोटी सी दुकान खोली। पहले साल में उसे घाटा हुआ, लोग हंसे, ताने मारे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वो लड़का अपने शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। उसका नाम है आप। ये आपकी कहानी हो सकती है अगर आप आज डर को हराने का फैसला कर ले। डर को हराने के 3 तरीके। छोटे कदम उठाओ। अगर आपका सपना बड़ा है, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। लोगों की परवाह छोड़ो। लोग हमेशा बोलेंगे। जब आप फेल होंगे तब भी बोलेंगे, और जब आप सक्सेसफुल होंगे तब भी बोलेंगे। तो उनकी बातों को दिल से क्यों लगाना? खुद पर भरोसा करो। दुनिया में कोई भी आपसे बेहतर आपकी ताकत को नहीं जानता। अपने अभी उठो, समय नहीं रुकेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं समय की। समय वो चीज है जो किसी का इंतजार नहीं करता। आप सोच रहे हैं कि अरे, अभी तो मैं जवान हूं, बाद में कर लूंगा, या अभी तो मेरे पास समय है, अगले साल से शुरू करूंगा। लेकिन मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, समय आपका इंतजार नहीं करेगा। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक औरत थी जिसका सपना था कि वो एक लेखिका बने, लेकिन उसके पास न समय था, न पैसा। वो एक नौकरी करती थी, घर संभालती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपने सपने को नहीं छोड़ेगी। हर रात जब सब सो जाते, वो 1 घंटा निकालती और लिखती। सालों तक वो ऐसे ही लिखती रही। आज वो औरत दुनिया की सबसे मशहूर लेखिकाओं में से एक है। उसका नाम है जेके राउलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा। उसके पास भी तो समय नहीं था, लेकिन उसने समय निकाला। आप क्यों नहीं निकाल सकते? समय निकालने के 3 तरीके। 1, प्राथमिकता तय करो। जो चीजें आपके सपनों को पूरा करने में मदद नहीं करती, उन्हें कम कर दो।
टीवी, सोशल मीडिया, गपशप, इन सबको थोड़ा कम करो। हर दिन 1 घंटा दो। अपने सपने को हर दिन सिर्फ 1 घंटा दो। एक साल में ये 165 घंटे बन जाएंगे। सोचो, 65 घंटे में तुम क्या क्या कर सकते हो। आज से शुरू करो, कल का इंतजार मत करो। आज ही एक छोटा सा कदम उठाओ। अंतिम हिस्सा, जिंदगी तुम्हारी है, इसे जियो। दोस्तों, अब हम इस स्पीच के आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, ये जिंदगी तुम्हारी है। इसे दूसरों के हिसाब से मत जियो, इसे अपने सपनों के हिसाब से जियो। जब आप बूढ़े हो जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें क्या याद आएगा? वो मौके जो तुमने छोड़ दिए, या वो मौके जो तुमने पकड़े, वो सपने जो तुमने दबा दिए, या वो सपने जो तुमने पूरे किए? आज मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। वादा करो कि आप आज से अपने सपनों के लिए जीना शुरू करोगे। वादा करो कि आप डर को अपने रास्ते में नहीं आने दोगे। वादा करो कि आप हर दिन अपने सपनों के लिए एक कदम उठाओगे। और सबसे बड़ा वादा, वादा करो कि आप अभी उठोगे। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है, इसे बेकार मत जाने दो। इसे इतना खूबसूरत बनाओ कि जब आप इस दुनिया से जाओ तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान हो। तो चलो, अभी उठो, अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाओ। जिंदगी बदलनी है और वो बदलाव आज से शुरू होता है।